के नवाब खानदान का शजर नसब बयान किया जाएगा। इस खानदान के जद्द अमजद हैं चौधरी सुल्तान अली, जो कि अजनाला के एक जमींदार होते थे और इनकी जमीनों से जो कुल आमदनी इन्हें हासिल होती थी वो 650 रुपये सालाना होती थी और उसका 50% हिस्सा ये हुकूमत को टैक्स के तौर पे यानी 325 रुपये सालाना का टैक्स देते थे। तो 1857 की जंग आज़ादी में इन्होंने बरतानिया का साथ दिया था और अपने 1000 सिपाहियों समेत इन्होंने मुजाहिदीन के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी थी और जब अंग्रेज उसमें कामयाब हुए तो अंग्रेज़ों ने इनकी खिदमत के सिले में जो इनके ऊपर 325 रुपये सालाना की टैक्स ये देते थे अपनी आमदनी का, वो इनको माफ़ कर दिया गया। इसके अलावा इनको वज़ीरदार का ओहदा दिया गया था और मौज़ान धुंध किला में इनको मज़ीद जागीरें भी अंग्रेज़ों की तरफ से अता की गई थीं। इनके सबसे बड़े बेटे हैं चौधरी मोहम्मद खान। ये भी पीरू शाह के ज़ीलदार मुकर्रर हुए थे। पहली जंग अजीम में इन्होंने बरतानवी हुकूमत के लिए अपने इलाके से 1000 सिपाहियों को भर्ती करके बरतानवी फ़ौज में शामिल किया था और इसके अलावा इन्होंने 8000 रुपये का चंदा इकट्ठा किया था जंगी अखराजात के लिए अपने इलाके से और इसके सिले में अंग्रेज़ों ने इन्हें एजाज़ी शमशीर, तमग़ा जंग, खिलत, खान बहादुर का टाइटल, 250 रुपये की मज़ीद जागीर और ऑनररी मजिस्ट्रेट का ओहदा अंग्रेज़ की तरफ से इनको इनायत किया गया था। इनके बेटे हैं चौधरी अता इलाही और इनके बचपन में ही इनके वालिद की वफ़ात हो गई थी, तो इस तरह बचपन में ही इनको अपने वालिद का ओहदा यानी ज़ीलदार का ओहदा इनको हासिल हो गया था। चौधरी सुल्तान अली के दूसरे बेटे हैं चौधरी अहमद खान और इनके बेटे सुल्तानुल मुल्क ये पुलिस इंस्पेक्टर होते थे, जबकि चौधरी सुल्तान अली के एक बेटे हैं नवाब खान बहादुर, सर चौधरी फजल अली खान। इनकी 1881 की पैदाइश है और 20 अक्टूबर 1942 में इनका इंतकाल हुआ था। अंग्रेज़ों ने इन्हें खान बहादुर का टाइटल दिया, उसके बाद इनको नवाब का ओहदा दिया गया था। प्रोविंशियल दरबारी की इनको नशिस्त अदा की गई थी। इसके अलावा गुजरात का इनको सब रजिस्ट्रार बनाया गया था और उसके बाद इन्हें तरक्की देके ऑनररी मजिस्ट्रेट बना दिया गया था। इनके ज़माने में चित्राल में कुछ मुजाहिदीन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी, जिसको इन्होंने कुचल दिया था और इसके सिले में इनको मज़ीद 10.5 मुरब्बा अराज़ी जागीर के तौर पे इनको इनायत की गई थी अंग्रेज़ों की तरफ से। इसके अलावा पहली जंग अजीम के दौरान इन्होंने अपने इलाके से 1500 सिपाहियों को भर्ती करके अंग्रेज़ फ़ौज में शामिल किया था और जंगी खर्चात के लिए 10,000 रुपये का इन्होंने चंदा इकट्ठा किया था और उसके सिले में अंग्रेज़ों ने इनको खिलत, एजाज़ी शमशीर, तमग़ा जंग और मज़ीद जागीरें भी इनको अता की गई थीं। इन्होंने अपने इलाके में कुछ तामीराती काम भी करवाए, जिनमें एक ज़मींदारा हाई स्कूल इन्होंने तामीर करवाया था, जो बाद में ज़मींदारा कॉलेज में तब्दील हो गया था और उसकी वजह से गुजरात के लोगों ने इन्हें अपने इलाके में सर सैयद दोयम का खिताब दिया था। इनके 2 बेटे हैं, एक हैं नवाबजादा मेहदी अली खान। आज़ादी से कबल ये तहसीलदार के ओहदे पे थे और उसके बाद एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर बनाए गए थे, जबकि 1951 के इलेक्शन में ये MPA के तौर पे मुंतखब हुए थे। इनके बेटे हैं नवाबजादा जफ़र मेहदी, जो 1977 के इलेक्शन में ये MNA मुंतखब हुए थे और उसके बाद
ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के भी ये मेंबर रहे हैं। और उसके बाद 1997 के इलेक्शन में भी ये MNA के तौर पे गुजरात से मुंतखब हुए थे। इनके बेटे हैं नवाबजादा हैदर मेहदी। इनकी 24 अगस्त 1984 की पैदाइश है और 2013 के इलेक्शन में ये मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे MPA के तौर पे मुंतखब हुए हैं। खान बहादुर सर चौधरी फजल अली खान के दूसरे बेटे हैं नवाबजादा असगर अली खान। इनको अपने बाप की पोजीशन दी गई थी, झीलदार के ओहदे पे, झीलदार का ओहदा इनको दिया गया था। और 1942 और 1951 के इलेक्शन में ये MPA के तौर पे मुंतखब हुए थे, जबकि 1962 और 1970 के इलेक्शन में इनको चौधरी ज़हूर इलाही के हाथों इन्हें शिकस्त हुई थी। इनके 5 बेटे हैं, जिनमें से 3 के नाम मुझे मालूम हुए हैं। एक मजहर अली हैं, ये 1977 में MPA मुंतखब हुए थे। उसके बाद 1985 के इलेक्शन में ये बिला मुकाबला MNA के तौर पे मुंतखब हुए और 2013 के इलेक्शन में ये मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे MNA के तौर पे मुंतखब हुए हैं। दूसरे हैं मुजफ्फर अली खान। ये चेयरमैन जिला कौंसिल गुजरात रहे हैं। 85 में MPA के तौर पे मुंतखब हुए, 93 में भी MPA मुंतखब हुए और 2013 में ये MNA के तौर पे मुंतखब हुए थे। तीसरे भाई हैं इनके गजनफर अली गुल एडवोकेट। ये पीपल्स पार्टी में होते थे पहले। 88 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पे MPA के तौर पे मुंतखब हुए थे और 88 के इलेक्शन में अपने खानदान के ये वाहिद फर्द थे जो किसी भी असेंबली में पहुंचे थे, जबकि इनके खानदान के दीगर तमाम अफराद इलेक्शंस में हार गए थे। 93 में ये इन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को शिकस्त दी थी और MNA के तौर पे मुंतखब हुए। उसके बाद 25 मई 2017 को इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी थी और 2018 के इलेक्शन में इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ा है, लेकिन ये चौधरी बरादरान के हाथों इनको शिकस्त हुई थी 2018 के इलेक्शन में। तो यह पूरी डिटेल थी गुजरात के नवाब खानदान के हवाले से, जो यहाँ इस वीडियो में मैंने बयान कर दी है। अल्लाह हाफ़िज़।